वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्लों का प्रत्येक अणु न्यूक्लिक अम्लों का प्रत्येक अणु हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है। इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, जैसे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से इसमें भाग पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड, इसका भाग न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक अम्ल में। किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक अम्ल में। ऐसे ही न्यूक्लियोसाइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? शर्करा, शुगर या फिर नाइट्रोजनी क्षार। किसमें? शर्करा या नाइट्रोजनी क्षारक। इसी प्रकार से शर्करा यानी कि शुगर, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन से? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। यानी कि इसमें दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं, राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक उसी प्रकार से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वह कौन से होते हैं? जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्यूरीन क्षारक, प्यूरीन बेस, और पिरिमिडीन क्षारक या फिर पिरिमिडीन बेस। ऐसे ही प्यूरीन क्षारक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक उसी प्रकार पिरिमिडीन बेस जो होती है, पिरिमिडीन जो क्षारक होती है, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या होता है? थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ऐसे ही क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के अणु में निम्नलिखित पदार्थों के अणु पाए जाते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के अणु में निम्नलिखित पदार्थों के अणु पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, शर्करा यानी कि शुगर। यह पेंटोज प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पेंटोज प्रकार की होती है, अर्थात 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली। न्यूक्लियोटाइड्स अणु में निम्नलिखित दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जैसा पहले मैंने चार्ट में बताया कि शर्कराएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 राइबोसोम शर्करा या फिर राइबोज शर्करा, और दूसरी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ऐसे ही अगला पॉइंट, जैसे फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल। इसमें क्या होता है? इसकी उपस्थिति के कारण, यानी कि इसकी उपस्थिति के कारण न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकार का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। नाइट्रोजनी क्षार, अगला पॉइंट, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्यूरीन क्षारक या फिर प्यूरीन बेस, और दूसरा पिरिमिडीन क्षारक या पिरिमिडीन बेस। तो पहला जो भी होता है प्यूरीन क्षारक, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत दो प्रकार के क्षार आते हैं। कितने प्रकार के क्षार आते हैं? दो प्रकार के क्षार आते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन। कितने प्रकार के क्षार आते हैं? दो प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। इसी प्रकार से पिरिमिडीन जो क्षारक होते हैं, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के क्षारक या फिर तीन प्रकार के क्षार आते हैं। जैसे थायमीन और साइटोसिन। क्या होता है? थायमीन और साइटोसिन, और यूरेसिल। ठीक है।
ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजनी क्षारों के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।